हेलो फ्रेंड्स, मैं विश्वजीत यादव एक बार फिर आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल MS अकेडमी में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम प्रश्नावली 5.6 के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जिसमें आपका दिया गया है कि प्रश्न संख्या 1 से लेकर 10 तक में x तथा y के लिए जो समीकरणों द्वारा एक दूसरे से प्राचलिक रूप में संबंधित हों, तो प्राचलों का विलोपन किए बिना आपको dy बाई dx का वैल्यू ज्ञात करना है। एक बार हम आपको बता दें कि आपको निकालना क्या है, dy बाई dx का वैल्यू निकालना है, ठीक है। और आपके जो वैल्यू दिए जाएंगे, इसका मतलब आपका यही होता है कि dy में dx का हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। बटे का मतलब ये होता है क्या, भाग देने से, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए अगर कोई क्वेश्चन आपको देता है तो उनको t के सापेक्ष जब अवकलन करेगा तो आपका dt हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, dt, सॉरी ये भी आपका क्या हो जाएगा, dt, यानी dy बाई dt भागे dx अपॉन dt, ठीक है। तो यही आपका वैल्यू प्राप्त होगा। आइए इसको हम एक बार कन्फर्म कर ले, कैसे होगा। dy बाई dx इक्वल टू, आप जानते हैं कि dy बाई dt जब आपका भागल होता है, जब ये गुणा में कन्वर्ट होता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है, यानी हर का अंश और अंश का हर हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं कि dt अपॉन dx। देखिए dt to dt जब कट जाएगा तो आपका dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dx। यही आपका कॉन्सेप्ट है, यानी हम इसका और इसका अलग अलग करेंगे, यानी x का जो वैल्यू दिया गया होता है और जो y का वैल्यू दिया जाएगा उसका हम अलग अलग अवकलन करने के बाद हम इस फार्मूले पे रखेंगे, तो हमारा dy बाई dx आराम से आप प्राप्त कर सकेंगे, ठीक है दोस्तों। आइए हम अब चलते हैं सीधे क्वेश्चन पर, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है कि x इक्वल टू, आपका पहला क्वेश्चन दिया गया कि x इक्वल टू 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर, और y इक्वल टू आपका दिया गया है कि a इंटू टी की पावर कितना दिया गया है, 4, ठीक है। अब हमको करना क्या है, इस क्वेश्चन को मान के लगा लेना है, ठीक है। आप क्या करेंगे, जो आपका दिया गया है कि x बराबर 2a का स्क्वायर, यानी 2a स्क्वायर। अब ये t दिया गया है तो लिखा जाएगा कि t के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, ठीक है। अब हमको करना क्या है कि x बराबर 2a स्क्वायर दिया गया है तो हमको t के सापेक्ष अवकलन करना है। आप जानते हैं कि dx था, इसके अपॉन dt, यानी t के सापेक्ष ये क्या आ जाएगा आपका 2a इंटू, आप इसको कर सकते हैं ddx t स्क्वायर, यानी आपका हो जाएगा dx अपॉन dt r इक्वल टू 2a। आपका फार्मूला देखिए बन गया कि ddx ऑफ x की पावर n, क्या होता है आपका nx की पावर n माइनस होता है, यानी 2a की पावर क्या हो जाएगा, 2 इंटू टी की पावर 2 माइनस 1, अर्थात यानी आप इसको लिख सकते हैं dx अपॉन dt इक्वल टू 2 दूना 4, टी की पावर 2 में से 1 हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा 2 दूना 4 टी, यानी ये आपका वैल्यू आ गया कि dx अपॉन dt का वैल्यू क्या आ गया, 480, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद अब आपका जो बच रहा है, यानी y इक्वल टू जो आपका दिया गया है a इंटू टी की पावर आपका जो 4 दिया गया है, इसको भी हम लिखेंगे किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो इधर आपका हो जाएगा कि dy बाई dt इक्वल टू a इंटू डी आप क्या चीज, a इंटू डी आप क्या हो जाएगा, t की पावर 4 हो जाएगा। तो dy बाई dt इक्वल टू a इंटू
ये आपका हो जाएगा 4t की 3 घात, यानी आप इसको लिख सकते हैं 4a t की पावर 3, यानी आपका वैल्यू प्राप्त हो गया क्या कि dy बाई डी टी इक्वल टू 4a/t³। इसका वैल्यू क्या हो गया आपको प्राप्त हो गया। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है dy बाई डी एक्स। आप जानते हैं कि dy बाई डी एक्स का मतलब होता है dy वाले वैल्यू में dt का वैल्यू देते हैं। आपका हो जाएगा यानी dy बाई dt, इसकी बटे आप ये भी कर सकते हैं dx/dt, इससे कट जाएगा, हमको लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे हम क्या करते हैं भाग कर देते हैं। तो dy बाई dt का वैल्यू कितना गया 4a/t की 3 घात अपान आप dt बटे dx/dt कितना निकाले हैं 4a/t निकाले हैं। जब ये इससे कटेगा आपका आ जाएगा कितना dy बाई dx इक्वल टू आप यहाँ लिख सकते हैं यानी dy बाई dx इक्वल टू आपका हो जाएगा सिर्फ आपका हो जाएगा t²। यही आपका फाइनली आंसर है। फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं, आपका दिया गया क्वेश्चन है कि x इक्वल टू a cos थीटा। तो अब हम करेंगे क्या, लिखेंगे जब इसका एंगल थीटा दिया है तो लिखेंगे हम थीटा के सापेक्ष, किसके सापेक्ष थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, अब हम लिखेंगे dx अपॉन डी थीटा, इधर आपका हो जाएगा जब इसका अवकलन करेंगे a इंटू डी थीटा अपॉन cos थीटा, क्योंकि इसके बाद जब इसका अवकलन करेंगे तो आपका 0 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं कि dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू a इंटू डी डी थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका माइनस साइन थीटा। अब इसको हम लिख सकते हैं कि dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू माइनस a साइन थीटा, यानी ये dx अपॉन डी थीटा का वैल्यू हो गया। ठीक है, ठीक इसी प्रकार हम इसका करेंगे कि थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, आप पूरा लिख लीजिएगा। तो इधर आपका हो जाएगा dy बाई डी थीटा इक्वल टू b इंटू डी डी थीटा cos थीटा लिख लीजिए, या आप इसको डायरेक्टली कर सकते थे। ठीक है, तो dy बाई डी थीटा इक्वल टू b इंटू डी डी थीटा cos थीटा दिया है तो माइनस क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा, यानी इसको लिख सकते थे कि dy बाई डी थीटा इक्वल टू माइनस b साइन थीटा, यानी ये dy बाई डी थीटा का वैल्यू प्राप्त हो गया। अब हमें निकालना क्या था dy बाई dx निकालना था। क्या निकालना था हमें dy बाई dx। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते थे कि dy बाई dx इक्वल टू आप इसको भी लिख सकते हैं कि dy बाई डी थीटा भागे dx अपॉन डी थीटा। जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू को जो हम रखेंगे यानी dy बाई dx इक्वल टू इसका वैल्यू कितना है माइनस b साइन थीटा, ये आपके भाग देगा यानी dx अपॉन डी थीटा, इसमें आपका आएगा माइनस a साइन थीटा। तो माइनस से माइनस साइन थीटा कट जाएगा, आपका आ जाएगा b बटे a। यही आपका क्या हो जाएगा फाइनली आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि x इक्वल टू साइन टी और y इक्वल टू cos 2t। तो इसको जब सॉल्व करके लिखेंगे कि x के सापेक्ष क्या करने पर अवकलन करने पर, इधर आपका हो जाएगा यानी dx अपॉन dt r इक्वल टू जब इसका हम अवकलन करेंगे तो आपका cos t हो जाएगा, या तो आप विस्तार से लिखेंगे कि डी डी टी ऑफ cos t डी डी टी ऑफ साइन टी, आपका हो जाएगा dx अपॉन dt इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका cos t। आपका एक फार्मूला हो गया यानी एक आपका सॉल्व हो गया।
फिर आपका दिया गया कि y इक्वल टू क्या दिया गया है, cos 2t। इसको भी हम क्या लिखेंगे, किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, t के सापेक्ष। सॉरी दोस्तों, यहाँ लिखेंगे हम t के सापेक्ष, यहाँ भी लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर। आप आगे लिख लीजिएगा, आपका आ जाएगा कि dy बाई dt r इक्वल टू, जब इसका हम अवकलन करेंगे आपका हो जाएगा -2 sin 2t। ठीक है, अगर आपको यहाँ समस्या होगी तो आप समझ सकते हैं कि आप इसको क्या मान लेंगे, मान लेंगे कि 2t बराबर x, तो आपका हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ cos x, आपका होता है माइनस साइन x, तो साइन x बराबर 2t बना था, तो आपका हो जाएगा माइनस साइन 2t। अब जब आप t बराबर माने थे, यानी x बराबर 2t माने थे, तब इसको t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, उसका वैल्यू आपका हो जाएगा 2, यानी इसका फाइनली आपको मिल जाएगा कि -2 sin 2t। अब हमको निकालना क्या है, dy बाई dx का वैल्यू आपका होता है कि dy बाई dt में किससे भाग देंगे, dx अपॉन dt। ठीक है, तो dy बाई dx इक्वल टू, हमें भाग देना है किससे, -2 sin 2t अपॉन dx अपॉन dt का वैल्यू कितना दिया आपका, cos t। तो इसको एक बार थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, आपका हो जाएगा -2 sin 2a। एक फार्मूला होता है, जैसे sin 2t दिया है, आप पढ़े होंगे कि sin 2a का फार्मूला होता है कि 2 sin इंटू cos है। ठीक उसी प्रकार इसका हो जाएगा कि 2 sin t इंटू cos t अपान आपका नीचे दिया गया cos t, इससे ये कट जाएगा, आपका हो जाएगा कि dy बाई dx इक्वल टू -2 दूनी 4 sin t। यही दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया है कि x इक्वल टू 4t और y इक्वल टू 4/t दिया गया है। तो हमें करना क्या है, लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने, t के सापेक्ष अवकलन करने। ठीक है, तो जब इसका t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dx अपॉन dt ये आपका हो जाएगा 4 इंटू dt अपॉन t। आप जानते हैं कि dx अपॉन dt इक्वल टू 4 और dt अब t का वैल्यू आपका 1 होता है, तो आपका वही हो जाएगा, यानी dx अपॉन dt का वैल्यू कितना आपने प्राप्त कर लिया, वो आपका आ गया 4। ठीक है, अब हमें क्या करना है, y इक्वल टू जो क्वेश्चन आपका दिया है कि 4/t दिया है, इसको भी लिखें किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब करेंगे, आपका हो जाएगा कि dy बाई dt इक्वल टू, ठीक है, dy बाई dt इक्वल टू, अब ये आपका हो जाएगा क्या कि dd ऑफ 4/t। आपका हो जाएगा यानी dy बाई dt इक्वल टू 4 इंटू क्या हो जाएगा, 4 इंटू आपका हो जाएगा देखिए, अगर आपको समस्या है इस क्वेश्चन में तो हम बता देते हैं, यानी आपका एक फार्मूला होता है हर बुरे अंश का, आप लिखेंगे क्या चीज, यानी t इंटू डी डी एक्स ऑफ 4 का अवकलन, फिर माइनस अंश गुणे डी डी एक्स ऑफ किसका अवकलन, हर का अवकलन बटे हर का होल स्क्वायर होता है, तो यहाँ का आएगा टी स्क्वायर। इस क्वेश्चन को विस्तार से बनाते हैं, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगी। अब आपको आ जाएगा कि डी वाई बाई डी टी इक्वल टू, ये आपका कांस्टेंट होता है तो ये आपका 0 हो जाएगा, फिर आपका कि -4 इंटू और डी डी एक्स ऑफ टी का वैल्यू भी क्या होता है, एक ही होता है, बटे हर का होल स्क्वायर यानी टी स्क्वायर।
यानी आपका dy/dt का वैल्यू क्या आ गया, -4/t²। ठीक है, ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गई होगी तो अब हमें निकालना क्या है कि dy/dx का वैल्यू। आप जानते हैं कि dy/dt में dx/dt से क्या करते हैं, हम भाग देते हैं, यानी इसमें इससे हम क्या करेंगे, भाग देंगे। अब आपका होता क्या है कि -4/t², किससे भाग देंगे हम, 4 से भाग देंगे। किससे भाग देंगे हम, 4 से भाग देंगे। ठीक है, अब आपका हो जाएगा कि dy/dx इक्वल टू -4/4t², इससे कट जाएगा, आप कहेगा -1/t²। आपको अब कन्फर्म हो गया कि dy/dx का वैल्यू होता है -1/t²। ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर। फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि x इक्वल टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा। आपका इधर दिया गया कि y इक्वल टू sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। आइए एक एक करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपका दिया गया है कि x इक्वल टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा। तो यहाँ लिखा जाएगा थीटा दिया गया इसका एंगल, तो लिखा जाएगा कि थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर अब आपका जाएगा कि dx/d थीटा इक्वल टू, जब इसका हम अवकलन करेंगे तो ddx ऑफ cos थीटा, तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। इधर आपका हो जाएगा, जब इसका हम अवकलन करेंगे तो आपका आएगा 2 इंटू, तो ddx ऑफ cos थीटा करेंगे तो साइन आपका हो जाएगा 2 थीटा। ठीक है, यानी आपका हो जाएगा कि ddx ऑफ, इसका अवकलन करेंगे माइनस साइन थीटा, फिर जब इसका अवकलन करेंगे हम cos 2 थीटा का, जब हम अवकलन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आपका 2 sin 2 थीटा मिल जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, 2 sin 2 थीटा मिल जाएगा। ठीक है, तो आप जानते हैं कि आप यहाँ माइनस में यहाँ प्लस हुआ, क्यों, क्योंकि माइनस पहले का, और जब इसका हम अवकलन करेंगे तो cos थीटा का अवकलन माइनस साइन थीटा होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, यानी एक वैल्यू हमने इसका क्या कर लिया है, निकाल लिया है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार y इक्वल टू आपका जो क्वेश्चन दिया है कि साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, इसका भी हम क्या करेंगे, थीटा के सापेक्ष अवकलन ही करेंगे, यानी थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर अब आपका हो जाएगा कि dy/d थीटा इक्वल टू, इसका अवकलन करेंगे ddx साइन थीटा का, तो आपका हो जाएगा cos थीटा, माइनस जब इसका हम अवकलन करेंगे तो 2 इंटू ddx ऑफ साइन 2 थीटा, तो अब आपका हो जाएगा cos 2 थीटा। ठीक, दो कैसे है, क्योंकि जब इसको मान करके करेंगे, हमने बताया था आपको कि इसको मानेंगे कि मान लो 2 थीटा बराबर x, तो अब आपका जाएगा d/d थीटा इंटू cos x हो जाएगा, तो इसका होता है क्या चीज, साइन है, तो cos होता है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, इसका भी हमने क्या कर लिया है, प्राप्त कर लिया है। अब आपको निकालना क्या था कि dy/dx, तो फार्मूला ने बताया था कि dy/d थीटा भागे dx/d थीटा। तो जब हम भाग इसका कन्वर्ट करते हैं, जब भाग का चिन्ह गुणा होता है तो ये ऊपर और नीचे हो जाता है, तो इसके वैल्यू प्राप्त होते हैं। यानी हम लिख सकते हैं कि dy/dx इक्वल टू, तो dy/d थीटा का वैल्यू कितना आ गया आपका, cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा अपॉन, इसका वैल्यू क्या है, माइनस साइन प्लस 2 साइन 2 थीटा। क्या प्राप्त हुआ आपका, 2 साइन 2 थीटा आपका प्राप्त हुआ। ठीक है, अब इसमें करना क्या था, अब हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। क्या करेंगे, जब हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो आपका हो जाएगा कि dy/dx इक्वल टू, माइनस कॉमन लेने पे आपका प्राप्त हो जाएगा कि cos थीटा माइनस 2 cos
2 थीटा अपान आपका आ जाएगा कि साइन थीटा, इधर आपका आ जाएगा -2 साइन 2 थीटा। यही आपका फाइनली आंसर हो गया। क्या हो गया आपका फाइनली आंसर आपका हो गया। आप ये पूछ सकते थे कि यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस कैसे हुआ और यहाँ कहाँ माइनस कैसे आ गया। तो हमने जो नीचे वाला था वही माइनस कॉमन लिया था, तो यहाँ जो माइनस यानी कॉमन लेने का मतलब भाग से होता है, ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस का होता है क्या होता है माइनस होता है। ठीक है दोस्तों। फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 आपका दिया गया कि x इक्वल टू ए ब्रैकेट में थीटा माइनस साइन थीटा, y इक्वल टू ए ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ भी लिखेंगे कि थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पे आपका आएगा dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू, अब देखिए इसका अवकलन करें a इंटू इसका जब अवकलन करेंगे तो 1 हो जाएगा। ये आपका डी डी एक्स अब साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है आपका कॉस थीटा हो जाएगा। तो यानी इससे आपका क्या आ गया डी एक्स अपॉन डी थीटा का वैल्यू a इंटू क्या आ गया 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार हम y का जब करेंगे तो y इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा दिया गया है। इसको भी लिखेंगे, यानी इसको भी हम क्या करेंगे लिखेंगे कि थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर अब इसको लिखेंगे डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू ए इंटू ही होगा, इसका भी वैल्यू कितना होता है आपका 0 होता है। आप जानते हैं जब किसी कांस्टेंट का हम जब अवकलन करते हैं तो उसका वैल्यू क्या प्राप्त होता है 0 प्राप्त होता है। ठीक है, फिर आपका इधर लिखा जाएगा कि जब इसका करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ कॉस थीटा, तो माइनस आपका क्या होता है साइन थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं कि डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू माइनस ए साइन थीटा। ए साइन क्या आ जाएगा थीटा। हमने इनका क्या निकाल लिया है, यानी दोनों का डी एक्स अपॉन डी थीटा और डी वाई बाई डी थीटा का वैल्यू हमने निकाल लिया है। अब हमें निकालना था कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, आप जानते हैं कि डी वाई बाई डी थीटा में यानी माइनस ए साइन थीटा में हमें किससे भाग देना था ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा से। तो ए से ए क्या हो जाएगा आपका कट जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा। अब देखिए आपका हो जाएगा कि माइनस, अब देखिए साइन थीटा का फार्मूला ए बाई 2 के रूप में होता है, वो आपका होता है कि 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 पूरे के अपान 1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला होता है साइन के रूप में। अक्सर जब कॉस थीटा के पहले अगर माइनस चिन्ह होता है तो कॉस थीटा का माइनस वाला यानी साइन वाला फॉर्मूला लगाते हैं, तो आपको आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। एक लाइन इसको और हम आगे बढ़ाते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 अपान, देखिए 1 माइनस 1 प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इससे ए और इससे ए कट जाएगा, इसके स्क्वायर से ए कट जाएगा, यानी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आपका बचा क्या बताइए, आपका क्या बचा कॉस थीटा अपान 2, इधर नीचे बचा आपका साइन थीटा बाई 2, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई 2 जैसा कि आप जानते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमने पहले भाग में 1 से लेकर के 6 तक के प्रश्नों को आसानी पूर्वक सॉल्व कर दिया है। अब हम 6 से आगे का जो वीडियो बनाएंगे वो भाग 2 में के माध्यम से, यानी जो आपका 6 से हम और क्वेश्चन को बनाएंगे वो भाग 2 में आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। थैंक्स।